क्लास 11th जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस के 2, 3 व 4 अंकीय क्वेश्चन रेडी कर चुके थे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो कि आपके एक एक नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे। और मैं इसमें हर एक प्रकार का प्रश्न रखूंगा, जैसे एमसीक्यू हो गया, रिक्त स्थान हो गया, सत्य असत्य वाले, एक शब्द वाक्य वाले, ठीक है। तो वो सारे प्रश्न इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सो आपको इनको रेडी जरूर से कर लेना है, ठीक है। और इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आते भी होंगे, तो रिवीजन करते चलना साथ में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम रेडी करेंगे, जो कि आपकी एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, एमसीक्यू टाइप कह रहा है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जरूर से देख लेना, ठीक है। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको देख लेना कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव के राजनीतिक जीवन का, या आर्थिक या सामाजिक, तो यार राजनीति में हम राजनीतिक जीवन का ही यहाँ पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर राजनीतिक आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध किससे था? धन से था, शक्ति से था, धर्म से था, या राजा से? तो धर्म से यहाँ पर न्याय का संबंध अगर प्राचीन भारतीय समाज में कहा जाए तो बिल्कुल से माना जाता था, धर्म से यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ये चीज़ याद रखना, क्लियरली आपको संख्या याद होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि भारत में उच्च और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी भी प्रकार में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, खालिस्तान में भी आ जाता है, किसी भी रूप में आ जाता है, ठीक है। तो जो न्यायालय की न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। कह रहा है कि मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र कब अनिवार्य किया गया है ना? तो ये आपका 1993 में किया गया था, ठीक है, 1993 में, ठीक है, याद रखिएगा संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये फ्रांसीसी भाषा से, फ्रेंच भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन हमने देखा था 2 अंकीय में, तो वीडियो में देख लेना आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि संविधान में संशोधन के कितने तरीके हैं? तो संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं भाई। सो 3 आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। कह रहा है कि नगर निगम का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सो नगर निगम का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, ठीक है, नगर निगम की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिपब्लिक किसका प्रमुख ग्रंथ है? अरस्तु, प्लेटो, रूसो, या सुकरात? तो प्लेटो की बात करें तो रिपब्लिक इनका प्रमुख ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला दिया गया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी पुस्तक है ये? तो ये यहाँ पे आपकी नेल्सन मंडेला की पुस्तक है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, और ये, ठीक है। तो ये किसी भी रूप में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, सही जोड़ में आ गया, एक तरह लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला, ठीक है। अगला है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के द्वारा मानी जाती है, ठीक है, युवक। नेक्स्ट है, न्यायोचित वितरण का सिद्धांत किसने दिया? जॉन रॉल्स ने दिया था, ठीक है, जॉन सोजाल या रॉल्स इन्हें कहा जाता है, जॉन रॉल्स याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एक नागरिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, इच्छा अनुसार आचरण करने का अधिकार, या समता का? तो ये हमारे कोई यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे वर्णित नहीं है नागरिक अधिकार के रूप में। तो इच्छा अनुसार आचरण का अधिकार यहाँ पे ये एक नागरिक अधिकार के अंतर्गत नहीं लिखा गया है। आगे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान व्यक्ति की खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रतिबद्ध है, सॉरी। सो भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। खालिस्तान आदर्श नागरिकों के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो अशिक्षा जो है ना, आदर्श नागरिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा के रूप में यहाँ पे सिद्ध होता है। कहता है कि खालिस्तान 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बिल्कुल से याद रखना। अगला है कि संघात्मक प्रणाली में खालिस्तान संविधान, तो वही लिखित संविधान, ठीक है, हमारे भारत में संविधान संघात्मक शासन प्रणाली है, तो यहाँ पे लिखित संविधान है और बिल्कुल से इसमें होना जरूरी है। कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होता है, तो 324 याद रखिएगा अनुच्छेद, ठीक है। नगर निगम के सदस्य कहलाते हैं तो पार्षद कहलाते हैं। समानता के अधिक महत्वपूर्ण खालिस्तान है, तो समानता से अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता जरूरी है, ठीक है। समानता ना हो लेकिन स्वतंत्रता ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, ठीक है। भारत में मौलिक अधिकार खालिस्तान के संविधान से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में? तो 543 आंसर, ये नंबर याद रखना, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद किस में है? तो 17 अनुच्छेद में है। और लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? सभी को पता है, प्रधानमंत्री, आंसर याद रखना।
कुछ आपके सत्यासत्य यानी कि ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। कह रहा है कि नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि नाममात्र की हो और वास्तविक हो, अंतर तो होगा ही होगा। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान अलिखित है, तो ये बिल्कुल से गलत हो जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, क्योंकि ठीक है। कह रहा है कि सांप्रदायिकता देश में के विकास में साधक है, तो यह बाधक है, इसलिए गलत हो जाएगा। कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, संसद का जो अधिवेशन होता है संयुक्त रूप से वो अध्यक्ष द्वारा ही बुलाया जाएगा, सही रहेगा। अगला है मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करी जा रही है, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। कह रहा है कि स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, ये बिल्कुल से गलत हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिक न्याय के रूप में स्वतंत्रता को नहीं आंका जा सकता। कह रहा है कि G.S. मिल ने महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था, सही रहेगा। 73वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो है ग्रामीण या पंचायती राज व्यवस्था या कहें कि पंचायती राज प्रशासन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे कुछ एक वाक्य शब्द में उत्तर आ जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित 4 आदर्श कौन से हैं? सो स्वतंत्रता सबसे मेन है, समानता है, न्याय और बंधुत्व है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें बिल्कुल से याद रखना, ये 4 आदर्श हैं भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है, ठीक है। और ये अधिकार के रूप में भी है, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एक हरी नागरिकता, ठीक है। एक हरी नागरिकता भारत में है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है धर्म में समभाव विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया, ठीक है। समभाव यानी कि समान भाव का विचारधारा महात्मा गांधी ने यहाँ पे प्रतिपादित की। लूट पद्धति किस नौकरशाही का हिस्सा है? तो संघीय नौकरशाही का हिस्सा लूट पद्धति को माना जाता है, तो लूट पद्धति के अंतर्गत संघीय शासनशाही को आंसर याद रखेंगे, ठीक है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया, ठीक है, सेक्शन 14। नेक्स्ट कह रहा है कि संघ सूची के विषय को पर कौन सा कानून बनाता है, ठीक है। तो संघ सूची के विषयों पर हमेशा ही केंद्र सरकार कानून बनाने का काम करती है, और संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश संविधान किस प्रकार के संविधान का उदाहरण है? तो एक प्रकार के विकसित संविधान का उदाहरण माना जाता है ब्रिटिश संविधान। संविधान में परिवर्तनीयता क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसके अभाव में यह एक जड़ दस्तावेज बन जाएगा और अपना महत्व खो देगा, इसलिए संविधान में हमेशा परिवर्तनशीलता जरूरी है, परिवर्तनीयता जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यह क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पे जड़ दस्तावेज बन जाएगा इससे, ठीक है, और जो कि अपना महत्व खो सकता है। अगला कह रहा है कि मुक्त बाजार समझौते का एक दोष लिखिए, ठीक है। तो निजी कंपनियों की मनमानी, ठीक है। मुक्त बाजार समझौते का एक दोष ऐसा हो सकता है, कम मनमानी कर सकती हैं प्राइवेट कंपनी। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत क्या है? तो राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वयं निर्णय लेना, यही आत्म राष्ट्रों का यहाँ पे एक तरीके से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत कह सकता है कि राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वयं निर्णय लेना है, भाग कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि बिल क्या है? विधेयक, ठीक है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहा जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो हमेशा ही राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कहाँ से लाई गई है? सो यूरोप से लाई गई है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्ष, ये आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन बनता है 2 अंक की, ठीक है। कह रहा है कि T.H. मार्शल ने सामाजिक वर्ग को किस रूप में चिन्हित किया है? T.H. मार्शल ने सामाजिक वर्ग को यहाँ पे असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है, ठीक है। अगला है मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो संसद सक्षम है, ठीक है। अधिकारों के रूप में यहाँ पे संशोधन यहाँ पे संसद ही कर सकती है। अगला दिया गया कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में विजेता कौन होता है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इस प्रणाली में वह जो चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत हासिल करता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे आपको पता ही है कि चुनाव क्षेत्र में कई सारे उम्मीदवार होते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक मत प्राप्त करे वो इस प्रणाली के विजेता होता है, किसका? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों के पीछे किसकी शक्ति होती है? तो वो जनता की शक्ति होती है नीति निर्देशक तत्वों के पीछे। अगला है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया है? तो 44वें संशोधन के द्वारा यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किस प्रकार की विचारधारा रखते थे? तो वो यहाँ पे समाजवादी विचारधारा यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी विचारधारा क्या है? राम मनोहर लोहिया की समाजवादी, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन है, ठीक है। कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य है, और यह किसने कहा था? ठीक है, तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य है, यह किसने कहा था? ये गार्नर ने कहा था, ये कथन गार्नर का है।
वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इतने ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ नहीं समझ लेना है कि अब तो मेरा हो गया, ठीक है। अदर क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है, कई सारे क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। ये हम काफ़ी सारे क्वेश्चन रेडी कर चुके हैं। बाकी ये आपको 2 अंक के 3 अंक के क्वेश्चन नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। सो आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे अन्य वीडियो जो हमने डाला था उसको चेक कर लेना है, ठीक है। मिल जाएगा वीडियो और पूरे क्वेश्चन रेडी कर लेना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चन को रेडी कीजिए और थ्योरी से अन्य सारे ऑब्जेक्टिव भी रेडी करके रखिए, ठीक है। और इनको अच्छी तरीके से रेडी कर लेना क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनको अच्छी तरीके से रेडी करके जाओ। ऑल द बेस्ट।